आज जो EMRS PGT का जो पेपर हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोहन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया। उनके द्वारा उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? ऑप्शन 2 द बाइबल। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं? तो खंडी भवन। गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति है। तो आपका एक ये क्वेश्चन था, देख सकते हैं गाइस कैसा क्वेश्चन आया था। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है? ऑप्शन 2 2035। अगला वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। मिल्पा रोका लदांग निम्नलिखित में से किसके अलग नाम है? तो स्थानांतरित कृषि। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान किन्हें दिया गया? तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपको बता देता हूं। तो एक ही आपका क्वेश्चन आया था। अगला अभिकथन है और कारण है, और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 2, ना तो एक ना ही आर सही है। अगला कथन है कारण है, इसमें से कोड के माध्यम से आपको बताना है। ओके, तो देखिए गाइस इसका जो हो जाएगा आपको बता देता हूँ, वो आपका क्या होगा। तो आप कथन कारण पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्वैवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। कथन पढ़ सकते हैं, निष्कर्ष भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन 1 या 4 में से आपका एक हो सकता है। अगला 8 मित्र हैं JKLMPQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सभी का मुंह मेज के केंद्र की ओर है। L भुजा के बीच में बैठा हुआ है, PM के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, Q K के एकदम दाईं ओर है और भुजा के बीच में बैठा है, P L के साथ नहीं बैठा, M J के साथ एकदम दाईं ओर बैठा है, M और S के बीच में 2 मित्र बैठे हैं, R J के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, S L के एकदम बाईं ओर बैठा है, K L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो K के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? ऑप्शन 1 R। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका दिया गया है कथन है आपका, इसमें से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला। कथन 1 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। निम्नांकित अक्षर क्रम का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए क्रम में आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 P।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 5 मित्रों JKLMN जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, में से जे के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? तो ऑप्शन 1, कथन 1 और 2 दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। अगला है आपका, देख सकते हैं गाइस, ये आपका एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। और अगला है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन्हें अभिकथन एक उत्तरकार के रूप में दर्शाया गया है। दोनों कथनों पर ध्यान से विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 2 ए सही है किंतु आर गलत है। फिर आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसका देखिए क्या हो सकता है आपका। ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 3 निकलता है। अगला जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बयान आरेख निम्नलिखित के बीच सर्वोत्तम संबंध को निरूपित करता है? अध्यापक, बहनें, महिलाएं। तो ऑप्शन 2, ओके। नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को इंगित करता है। 35 वर्ष से कम ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो वेतनभोगी तो हैं किंतु विवाहित नहीं हैं? तो ऑप्शन 2 13। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक कथन दिया गया जिसके बाद 4 निष्कर्ष हैं। स्वतंत्र कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य रूप से सही है, निश्चित रूप से सत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष 1 और 3 सत्य है। अब देखिए एक और है आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, M एक प्रशासक है। अगला है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, 12 किलोमीटर दक्षिण। 7 बालक KLPRT X और Y एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। X Y के एकदम बाईं ओर बैठा है। T R और P का निकटतम पड़ोसी है। X Y L के एक निकटतम पड़ोसी है नहीं है। P L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ऑप्शन 1 के। फिर से आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, केवल निष्कर्ष 1 और 3 2 निकलते हैं। यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता तो पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। फिर से कथन तर्क का वाला आपका क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ए और आर सही, दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। भारत के पास अपने हस्तशिल्प उद्योग को एक उन्नतिशील क्षेत्र बनाने की क्षमता है। भारत में वस्त्र निर्माण सहित बहुत बड़ी संख्या में शिल्प उद्योग हैं। अगला, एक मरीज को दवा तालिका दी गई, तो इसका देखिए क्या क्वेश्चन आंसर होगा। ऑप्शन 3, एक्स को एस से पहले लिया जाता है। अगला है, सुधा आनंद की पत्नी है, कविता गौरव की माता है, अनु रवि की पुत्री, आर्यन का भाई है। अनु की माता कविता आनंद की पुत्र वधु है। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है? तो ऑप्शन 4, माता। निम्न के श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो ऑप्शन 4, RFA। मैकेफी प्लस किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 3, एंटीवायरस।
बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगला है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन 4 वन ड्राइव। अधिकांश MS विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की का संयोजन कौन सा है? ऑप्शन 3 Ctrl+C। पावर बैकअप उपकरण UPS का अर्थ है अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, अनट्रप्टेबल पावर सप्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? प्रिंट आउट्स। निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है? तो ऑप्शन 3 किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन 3 माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? तो ऑप्शन 2 LAN। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? विंडोज़। अगला है मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार है? विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? छात्रवृत्ति परीक्षण। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे तो शिक्षक को ऑप्शन 2 उनकी पढ़ाई में रुचि न लेने के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्रवाई करें। निम्नलिखित में से कौन सा इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? तो एक ये क्वेश्चन है आपका। शिक्षक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन 4 अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे व्याख्यायित किए जाते हैं। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं में से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है। वह विचार में उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? तो ऑप्शन 4 इंद्रिय जनित गामक अवस्था। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के प्रतिमान के अवयव हैं। तो एक ये क्वेश्चन है आपका। किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? सामाजिक बुराइयों व अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष दर्शन। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? स्व विश्लेषण व स्व आकलन को हतोत्साहित करना। खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता? तो ऑप्शन 3 यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।